जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। आप अगर तंत्र क्षेत्र में बहुत अधिक रुचि रख रहे हैं, आप बिल्कुल नए व्यक्ति इस क्षेत्र से अनभिज्ञ हैं, लेकिन आप यदा कदा और किसी कारण और परिस्थितिवश इस विषय को सुनते हैं कि तंत्र क्षेत्र में कुछ भी असंभव नहीं है, और आप इन किसी भी कारणों से, जैसे कि आपके परिवार के सदस्यों ने आपके साथ किसी प्रकार का घात किया, आपकी संपत्ति हड़प ली, आपके किसी मित्र ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, आपके साथ किसी भी प्रकार का ऐसा कृत्य हो गया जिससे आप बहुत अधिक पीड़ित हो गए, और आप उस असम्मान का या आपके साथ जो भी गलत घटित हुआ है उस विषय का प्रतिकार लेना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं। इस उद्देश्य से आप तंत्र के क्षेत्र में आए हैं, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ कोई भी आपकी सहायता नहीं कर सकता, जो भी भौतिक जीवन में जो भी लोग हैं वो आपकी सहायता नहीं कर सकते, सिस्टम सहयोग नहीं कर सकता, तो आप चाहते हैं कि उसका प्रतिकार, उसका बदला जो है आप तंत्र में विद्याओं का अर्जन करके, सिद्धियों को प्राप्त करके करें। यह एक बहुत बड़ा मेजॉरिटी है। आप यह देखिएगा कि तंत्र साधना के क्षेत्र में अधिकतर जो जनता होती है इस कारण से ही आकर्षित होकर के आती हैं, और यह बात कोई गलत नहीं है, ये बिल्कुल सत्य बात है। आप उस परम सत्ता की विस्फोटक ऊर्जा की ओर तब आकर्षित होते हैं जब आप उसके उस पूरी अवस्था को स्वीकार कर लेते हैं कि भाई यही वो चीज़ है, यही वो ऊर्जा है जो कि मेरी सहायता कर सकती है। जो उनके द्वारा निर्मित मनुष्य हैं और उन मनुष्यों के द्वारा जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, इनके माध्यम से मुझे तो किसी भी प्रकार से न्याय प्राप्त नहीं हो सकता। तो आप सही हैं अगर अपने जगह पर तो भी, या आपका उद्देश्य कुछ भी हो, अगर आप कुछ प्राप्त करने की इच्छा के साथ इस क्षेत्र में आते हैं कि मुझे इन मार्ग से इस चीज़ की प्राप्ति करनी है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। उस उद्देश्य का परिणाम क्या होगा, उससे किसको किस प्रकार की हानि पहुंचेगी, किस प्रकार का लाभ पहुंचेगा, और उसमें आपको कौन कौन से कर्म करने पड़ेंगे, वो जो फल प्राप्त होगा उससे आपकी प्रसन्नता किस प्रकार की सन्निहित होगी, इन सभी चीज़ों के ऊपर यह निर्भर करता है कि आपको भी इन कर्मों का कौन सा परिणाम भोगना पड़ेगा। यह भी सत्य बात है। तो नए साधक जो इस क्षेत्र में आते हैं, उनका उद्देश्य चाहे जो भी हो, लेकिन उन्हें इन विषयों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए कि अपने भौतिक कामनाओं की पूर्ति करने का माध्यम अगर आप एक विस्फोटक ऊर्जा को बनाने जा रहे हैं, तो आपको आवश्यकता है कि आप अपनी जानकारी को पहले पुष्टि कर लें, दृढ़ कर लें। क्योंकि कहीं ये बात आप सभी ने सुना ही होगा कि भैया कपड़ा सिलने के लिए तलवार की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप उसी तलवार के अंश से, यह भी सत्य बात है, उसी तलवार का एक छोटा सा अंश किसी प्रकार से निकालते हैं और उससे सुई बना लेते हैं और उससे कपड़ा सिलते हैं, तो भी वह कार्य होगा। तो ये दोनों चीज़ अपनी जगह पे सही है। भले ही तंत्र एक तलवार हो, दो धारी तलवार हो, लेकिन अगर आपके पास वह कला है, आपके पास वह विद्या है, आपके पास वह विवेक है, जिससे कि उस तलवार के एक अंश को आप प्राप्त कर लें कि वो तलवार भी बनी रहे, आपके साथ कुछ गलत भी ना हो, और जो अंश प्राप्त हुआ है उससे आप अपने कार्य को सिद्ध भी कर लें, जो छोटा सा कार्य है, तो कहीं भी गलत नहीं होगा। लेकिन जब आप उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाइएगा, जब उस जानकारी को आप पूरी तरीके से संतुलित नहीं कर पाइएगा, आपके जीवन में जो चीज़ प्रकट होगा उसको संभालने में अगर आप कहीं ना कहीं निश्चिष्ट हो गए, तब जा कर के इसका दुष्परिणाम आपके समक्ष होता है, और फिर व्यक्ति यहाँ से कहना शुरू कर देता है कि भाई ऐसा है कि यह क्षेत्र सभी के लिए नहीं है। दूसरा एक बात यह भी अति आवश्यक बात है, कोई भी साधना, किसी भी प्रकार की साधना को जब आप करते हैं तो उसमें दो विषय सन्निहित होते हैं। वह संकल्प का विषय है, एक निष्काम संकल्प और एक सकाम संकल्प। निष्काम का अर्थ हो गया कि हम केवल उस ऊर्जा की, उस देवीय सत्ता की, वह देवता का जो स्वरूप है उसका हम जो भी सेवा, पूजा, उपासना, आराधना, अनुष्ठान, पुरस्चरण आदि कर रहे हैं, उनसे मुझे कोई भौतिक प्राप्ति की, भौतिक कृपा की ना आवश्यकता है, ना अनिवार्यता है। हम अपने आध्यात्मिक उन्नति आदि या कुछ विशेष उनकी कृपा की प्राप्ति के निमित्त हम यह पूजन कर रहे हैं, अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए। वह अपने आप में अति महत्वपूर्ण होता है। और सकाम संकल्प जो होता है, जिसमें कि हम अपने किसी कामना के पूर्ति के निमित्त किसी शक्ति की शरणागति लेते हैं, उसके लिए भी अपना अलग विषय है, विधान है। और देवता का दोनों स्वरूप उपासनीय है। आप
भगवान की सकाम साधना भी अवश्य कर सकते हैं। उनके तांत्रिक स्वरूपों की, जो तांत्रिक ऊर्जाओं से संगठित उनका जो एक दिव्य स्वरूप है, जो तांत्रिक स्वरूपों की शरणागति लेकर सिद्धि प्राप्ति की इच्छा करते हैं और उसे सिद्धि के माध्यम से अपनी किसी सकाम संकल्प को पूर्ण करने का विचार बना करके रखे हुए हैं, वो अभी अपने जगह में उपयुक्त है। बस इसमें शर्त यही है कि आप उसके योग्य हैं या नहीं। आप जो करना चाहते हैं उसके लिए आपके भीतर कितनी योग्यता है और कितनी पात्रता आप रखते हैं, साथ ही साथ में क्या यह सही है जो आप करने वाले हैं, यह जरूर। अब कैसे, इस विषय को और अच्छे से विश्लेषित कर लीजिए। अगर आपने यह निर्णय लिया है कि हम अपने साथ हुए किसी भी प्रकार के अन्याय का प्रतिकार इस साधना के मार्ग में विभिन्न प्रकार की शक्तियों की उपासना करके, शक्ति प्राप्त करके, शक्ति अर्जित करके और उस शक्ति के प्रयोग को करके करेंगे, तो आपको यह भी देखना चाहिए सबसे पहले कि वर्तमान समय में जो अन्याय आपके साथ हुआ है वो किस स्तर तक सही है। और आप देखिए कि हम इन चीज़ों को कैसे इग्नोर करते हैं, इसे भी देख लीजिए। जब हम साधना के मार्ग में चलेंगे तो आप जानिए, देवता की जब तांत्रिक उपासना होती है तो उसमें उनकी पंचांग पद्धति का अनुसरण करने के लिए कहा जाता है। पंचांग पद्धति में पंच अंग यानी 5 प्रकार के अंगों के द्वारा देवता का तांत्रिक स्वरूप का सानिध्य लेने के लिए कहा जाता है। सामान्य पहली विधि है दक्षिणाचार में। बाकी अभी मुख्य जो विषय है वो सब कुछ छोड़ दीजिए, एकदम बेसिक चीज़। तो जब आप उसमें जाइएगा तो उन 5 अंगों में से, जैसे कि 5 अंग में उनका मंत्र जप भी आएगा, उनका कवच आएगा, उनका सहस्त्र नाम आएगा, उनका गीता आएगा, उनका हृदय आएगा, स्तुति आदि सहित। तो जब उनका आप गीता का पाठ कीजिएगा, सभी देवताओं का अपना अपना गीता है। भगवान गणपति जी का भी है, भगवान भैरव जी का भी है, भगवती का भी है, भगवान शिव का भी है, भगवान दत्तात्रेय का भी है, अन्य जितने भी स्वरूप हैं सभी का अपना गीता है। तो जब आप तंत्र मार्ग पे चल रहे हैं, उनका जब पंचांग उपासना करने जाइएगा तो उसमें जैसे ही आप गीता का पाठ कीजिएगा, अपने आराध्य के उस तांत्रिक स्वरूप से संबंधित जो गीता है, तो उसका पाठ करके आपको यह समझ में आ जाएगा कि भाई हम जो करने जा रहे हैं, जिस ऊर्जा की हम प्राप्ति करने की इच्छा रखते हैं कि हम जब इस प्रकार के मंत्र को जागृत कर लेंगे तब षटकर में प्रयोग करके हम अपने न्याय के निमित्त हम इस प्रयोग को करेंगे, वो कितना उचित है या अनुचित है। कहीं न कहीं वह गीता आपको निष्काम कर्म योग की ओर अवश्य प्रेरित करेगी, लेकिन आप केवल उस गीता को मात्र पंचांग पद्धति का एक विधान समझ करके केवल ऐसे ही बस पढ़ रहे हैं, उसके अर्थ से कोई आपको लेना देना नहीं है। वो आप ये नहीं चाहते हैं कि हम इन चीज़ों को आत्मसात करें, आप बस पढ़ रहे हैं क्योंकि वो एक पद्धति है। आप एक मशीन की तरह उसको पढ़ लिए, क्योंकि कहा गया था भैया कि 5 अंग के साथ हम उपासना करेंगे तो ही हमें पूरा फल मिलेगा। तो फल भी फिर उसी प्रकार से मिलता है। जब आप इसको विचार करने की क्षमता आपको देने के लिए भगवान अपने शब्द रखे हुए हैं हर स्वरूपों के साथ में, आप उसको विचार करने के निमित्त नहीं प्रयोग करके मात्र एक माध्यम बनाना चाहते हैं कि भाई कैसे भी करके ये चीज़ पूरा हो जाए, हमें सिद्धि की प्राप्ति हो जाए और प्राप्ति करने के बाद हम षटकर्म आदि करके उसको दंड दे दें। यहाँ आप जा कर के फंस जाइएगा। लेकिन जब आप कहीं ना कहीं तौलिएगा इस चीज़ को कि हम कितना सही हैं और इसमें जो देवता कह रहे हैं इसके अनुरूप हमारे जीवन में जो घटित हुआ है वो कहाँ सही कहाँ गलत है, तब आप वहाँ पे कहीं ना कहीं निष्काम कर्म योग की ओर प्रेरित हो जाइएगा और वो साधना पूरा का पूरा उनको समर्पित कर दीजिएगा। आप सर्वसमर्थ हो गए। आप जिस स्वरूप का, उनके जिस मंत्र का आश्रय लिए, उसकी सिद्धि आपको प्राप्त होगी, अवश्य होगी। वो कभी हो नहीं सकता कि नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। जिन लोगों को पूरे तरीके नहीं आते हैं, जो बिना किसी गुरु पंथ परंपरा के जा रहे हैं, जिनका कोई कुल क्रम नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनको सिद्धि नहीं प्राप्त होती है, उनके ऊपर देव कृपा नहीं होती है। हाँ, ये जरूर होता है कि जो वर्तमान प्रारब्ध होते हैं उत्पात बहुत मचाते हैं, दिक्कतें आती हैं, विघ्न बाधाएं आती हैं, व्यक्ति उसी से सीखता है। भागने वाला तो पहली बार में भाग जाएगा, लेकिन जिनके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है वो करेंगे ना, करके फिर सीखेंगे, गलती होगी फिर सीखेंगे। भगवान के जब एकाध अनुष्ठान हो जाएगा, चाहे गलत चाहे सही, तो कोई ना कोई भगवान माध्यम बना देते हैं उनके पास सही रास्ते का कि हाँ इस माध्यम से करो, यहाँ से कि ये मार्ग मिल रहा है, ये तुम्हारे गलती की है, ये अब तुमको गलती नहीं करनी है। तो मंत्र तो सिद्ध होगा आज नहीं तो कल, वो देव स्वरूप जो है आपके ऊपर कृपा भी कर देंगे। लेकिन जब आपके पास विवेक आ जाएगा, जो आप गीता हृदय सहस्त्र नाम का पाठ किए हैं उसके वास्तविक अर्थ को आप समझ जाइएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि आपके पास जो चीज़ है वो न्यूक्लियर पावर से कम नहीं है और उसका प्रयोग आपको किस प्रकार से करना चाहिए। वहाँ आप रुकिएगा,
वहाँ आप बहुत विचार करेंगे कि हमने जो ये साल 2 साल 5 साल जो ये साधना किया है, जो तप किया है, जो नियम निष्ठा से अनुशासन से चल के यह जो अर्जित किया है, इसका प्रयोग करना चाहिए नहीं। याद रखिएगा, समर्थवान व्यक्ति, जिसको भी तंत्र के क्षेत्र में सामर्थ्य की प्राप्ति हो जाती है, वो शून्य होने लगता है। जिसके पास सामर्थ्य नहीं है ना, वो बहुत चिल्लाएगा, बहुत बोलेगा कि हम ऐसे उड़ा देंगे तुमको, यहाँ तुमको मार देंगे, तुमको देख लेंगे। होता है, बिल्कुल होता है। और क्षुद्र शक्तियों को जो सिद्ध करते हैं वो ज़्यादा करते हैं। जिनके पास क्षुद्र शक्ति जितनी अधिक होगी, क्योंकि वही नाचेगा ना सर पे चढ़ के, तो जो भी क्षुद्र शक्ति रहेगी, भूत प्रेत पैशाचिक जैसी शक्तियाँ होगी, घर के जो अतिरिक्त ब्रह्म होते हैं या इस प्रकार की चीज़ें जिनको लोग जागृत कर लेते हैं तंत्र विद्या में, वो बात बात पे धमकी देंगे। उनके पास जानकारी भी होगी, वो शक्तियाँ जानकारी देती हैं, विद्वान भी बनाती हैं, लेकिन अनस्टेबल कर देती हैं। वो किसी से भी लड़ेगा, बड़े बड़े देवताओं का, शक्तियों का नाम लेगा, तुमको उखाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बात बात पे धमकी देना। तो आप लेकिन अगर वास्तविक रूप से अगर साधना कर रहे हैं, तो जैसे ही आपका 1.25 लाख मंत्र हो गया, एक अनुष्ठान आपने पूर्ण कर लिया, आप स्वयं ही धीर गंभीर आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी। आप कम बोलेंगे। कोई आपको धमकी देगा तो आप सहस्त्रनाम गीता आदि का पाठ किए हैं ना, आपको पता है कि आपके देवता क्या बोल रहे हैं। आपने फलश्रुति पढ़ा है ना सहस्त्रनाम के पाठ का। अगर कोई ललिता भगवती की उपासना कर रहे हैं और उसमें ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कर रहे हैं, कोई आपको धमकी दे रहा है कि तुमको मुड़वा देंगे, मरवा देंगे, तो आप सहस्त्रनाम की फलश्रुति का स्मरण करते हुए हंसेंगे। करे जगदम्बा यहाँ बोल रही हैं कि जो कोई भी नित्य पाठ करता है इस सहस्त्रनाम का, वो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। भगवती अगर कोई आपको बोलता है कि तुम्हारे परम तंत्र का प्रयोग करके तुमको ऐसा कर देंगे, तुम्हारी जब्त कर लेंगे शक्तियाँ, तो आपको अपने आराध्य के उस स्तोत्र पे विश्वास होगा ना, आपको ब्रह्मा जी के वचन पे विश्वास होगा ना। आप बोलेंगे कि भाई उसमें जब ब्रह्मा जी ने कहा है, जब उसमें भगवान शिव ने कहा है फलश्रुति में, भगवती के इस पाठ में यह है कि जो कोई भी हम पे किसी प्रकार का तंत्र कृत्य प्रयोग करेगा, साक्षात भगवती प्रतिंग्रा ही उसको पलट देंगी, क्षेत्रपाल उसकी आँख फोड़ देंगे, ऐसा पूरा विषय है फलश्रुति में। तो आप क्यों विचलित होइएगा? आपको अपने आराध्य पे भरोसा है कि टुटपुंजे तांत्रिकों पे भरोसा है, या जो भी आपको धमकी दे रहा है उसके ऊपर भरोसा है? अगर आपको अपने आराध्य पे भरोसा होगा तो आप मुस्कुरा करके आगे बढ़ जाइएगा। आप बोलेगा ठीक, हम डर गए। लेकिन अगर आपको भरोसा नहीं होगा, अगर आपने जो इतने दिन तक तप किया है उसके ऊपर आपको अभिमान हो गया, तब आप बोलेंगे करो, हम भी बताते हैं, हम भी करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो नए साधक इस क्षेत्र में आते हैं कि हम प्रतिघात करेंगे, प्रतिकार लेंगे, बदला लेना है, सामने वाले को दिखाना है, उसके स्थान पे जब आप साधना करके तृप्त होते जाएं, आपकी संतुष्टि बनती जाए, आपकी क्षमता में वृद्धि होती जाए, तो शत्रुओं को तो दान देना शुरू कर दीजिए। जो आप बलि चढ़ाते हैं तंत्र में, जो बलि का आगे सब कुछ आपको ये सब जानने को मिलेगा। अगर आप पहली बार वीडियो सुन रहे हैं तो पहले से ऑलरेडी चैनल पे 700-800 वीडियो हैं, आप एक एक लाइव को सुनिए, बहुत कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपके भीतर जो संतुष्टि आएगी ना, तो आप दान दोगे इन चीज़ों को। लेकिन अगर आप कितना भी साधना कर लो, लेकिन आपके पास अगर ये प्रबुद्धता नहीं है, आप उस चीज़ को केवल ऐसे पढ़ लिए हो बस, उससे कुछ आपको बुद्धि की प्राप्ति नहीं हुई है, तब आप विचलित होने लगोगे, तब आप इधर उधर भागने लगोगे, तब आप कहीं भी स्थिरता को प्राप्त नहीं हो पाओगे, चाहे आप 5 लाख मंत्र जप कर लो या 50 लाख मंत्र जप कर लो। तो इस नए साधकों को इस विषय को विशेष करके समझना है कि जितनी ज़्यादा हम मात्रा में सामर्थ्यवान बन रहे हैं, आपके देवता, आपके आराध्य आपको योग्य बना रहे हैं, आपको उतना ही धीर गंभीर होते जाना है और अपनी हर विपदा को, हर विपत्ति को, हर विघ्न बाधा को, हर शत्रु को, हर शत्रु के षड्यंत्र को सब नित्य नियम से भगवान के सिद्ध चरणों में, अपने आराध्य के सिद्ध चरणों में बलि के रूप में निवेदित कर देना है कि मैं आज ये बलि लीजिए तो आज इसको लीजिए। मानसिक रूप से उन्हें चढ़ाते जाइए और देखिए वो क्या करेंगे। आपको नहीं करना। मंत्र का प्रयोग करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। सिद्धि पहले अपना क्षमता विकसित करें। इस क्षेत्र में अगर आए हैं तो आपका आना, आपका उद्देश्य वो कभी गलत नहीं हो सकता। यह अवश्य याद रखिएगा कि आपके आराध्य आपके पूर्व के शुभ कर्मों के प्रताप से और कहीं ना कहीं उनको जागृत करके आपके जीवन में पुण्य का उदय हुआ है कि आप किसी न किसी माध्यम को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि हम साधना करें, सिद्धियों को प्राप्त करें। अगर आराध्य कृपा नहीं करते हैं तो ये नहीं होता है। लोग दुनिया में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, कष्ट आया आपके जीवन में, तब आपने शरणागति ली। आप खोज रहे हैं कि हम इस स्वरूप की शरणागति लें, कौन सी आराधना करें, कौन सी साधना करें। और अक्षर ही ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, तो वो अक्षर है जो एक निश्चित रूप में, एक निश्चित लय में बंध के मंत्र बनेंगे। उस मंत्र से आपका आने वाला समय में कल्याण होगा। तो भाई अब कहीं ना कहीं पुण्य कर्म की ओर बढ़ने वाले हैं, किसी अच्छे मार्ग की ओर बढ़ने वाले हैं, तो आप गलत कैसे हो सकते हैं। उद्देश्य कुछ भी हो,
लेकिन जब आप साधना करते जाएंगे, आपकी बुद्धि निर्मल होती जाएगी और योग्यता के साथ साथ तांत्रिक सिद्धियां भी आपके समकक्ष होते जाएंगी। फिर आप सामर्थ्यवान होने के पश्चात आप यह निर्णय करें कि उचित अनुचित क्या रहेगा। तब आप इस मार्ग पे और सही से आगे प्रौढ़ अवस्था की ओर बढ़ पाएंगे। आशा करते हैं कि नए साधकों को इन विचारों से